नमस्कार, जय जिनेन्द्र सबको। जय हो, जय। आज हमने पिछली क्लास में सूर्य के बारे में पढ़ा था। जी। तो सूर्य के बारे में मेरे ख्याल से अब आपको कोई शायद डाउट ना हो। कोई होगा तो आप बाद में मेरे को पूछ सकते हैं डाउट क्लास में। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। जिस तरह हमने बताया था सूर्य आत्मा होती है, इस तरीके से चंद्रमा भी आत्मा का कारक होता है। बाकी इसका मन का भी कारक होता है और शांत स्वभाव होता है। अगर हमारा चंद्रमा सही है तो समस्त प्रकार के कार्यों के लिए ये शुभ माना गया है। दो नंबर राशि में ये उच्च का माना गया है और 8 नंबर राशि में नीच का। सूर्य और बुध इसके मित्र हैं। मामा जी, सूर्य और बुध राहु और शनि इसके शत्रु में आते हैं। मंगल, गुरु और शुक्र ये इनको सामान्य मानता है। एक दूसरी बात और है कि चंद्रमा आमतौर पे किसी से भी दुश्मनी नहीं रखता। मित्रता तो है, सूर्य से भी है, बुध से भी है। कई बार ये भी कहते हैं कि बुध से मित्रता नहीं है, बाकी कई बार कहते हैं कि हाँ है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये किसी से दुश्मनी नहीं रखता। अब दुश्मन है वो इनसे बात अलग है। राहु शनि, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा चाचा जी? सॉरी, पार्डन? इसका क्या मतलब होगा कि आमतौर पे किसी से शत्रुता नहीं रखता लेकिन शत्रु है? नहीं नहीं नहीं, इसके शत्रु बहुत हैं। इसके शत्रु हैं, राहु है, शनि है, इसके शत्रु हैं जी। बाकी ये किसी से शत्रुता नहीं रखता। अच्छा। भले आप मेरे से लड़ना शुरू करो तो आप तो मेरे से शत्रुता रख लो, बाकी मैं आपसे शत्रुता नहीं रखता। ये इस तरीके से है। ठीक है, एग्जाम्पल ठीक दे रहा हूँ, सही बात नहीं जी है। जी जी जी। ठीक है। नहीं, रतन जो इसका है वो मोती आता है, मोती। रंग इसका क्रीम, नारंगी, सफेद या पानी का जो रंग होता है ना, पानी का रंग कोई भी रंग, पानी का अपने आप का कोई रंग नहीं होता। जिसमें मिला दो उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। तो जो क्लियर पानी होता है वो भी अपने आप में चंद्रमा में आता है। नारंगी भी इसी में आएगा? नारंगी आता नहीं है, बाकी इसमें कभी कभी आ जाता है, क्योंकि वो नारंगी का मतलब होगा जो रसदार वो होंगे। रस जो है ना, लिक्विड, जिस भी फ्रूट्स में भी अगर कोई लिक्विड है तो वो भी चंद्रमा में आ जाता है। नारंगी भी आ जाता है, मौसमी में आ जाता है, जिसके अंदर रस है तो रस चंद्रमा के रूप में आ जाता है। तो वो वहां पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लो किसी भी चीज का रस, सपोज कीजिए कोई बीमार है, उसको कहेंगे इसका रस पी लो,
तो वो रस अपने आप में चंद्रमा में आ जाता है, क्योंकि कोई भी चाहे लिक्विड चीज गन्ने का रस भी हो जाए। सब आ जाता है, लिक्विड होना चाहिए, है ना। वैसे मोस्टली सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हम चंद्रमा में पानी का करते हैं। पानी हुआ, सेकंड पे दूध का हुआ। आप किसी का भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। माता जी, दादी जी, माँ और दादी, या माँ स्वरूप कोई भी, या कोई भी, वो भी माँ, मौसी, ये सब जो है मैंने आपको लिखवा भी रखा अलग से, वो सब इसमें आते हैं। सर इसमें भी ना पूरा लिखवाइए, क्योंकि ये अलग ही है, मतलब इसमें ना एक पूरा समरी हो जाएगी। वो आपको जो मैंने डिफरेंट लिखवा रखे हैं ना अलग अलग करके, वो उसमें आपको उसको समराइज कर लेना। अभी आप जो देखेंगे ना कि कई सारी चीजें, क्योंकि माँ का चंद्रमा का मतलब हो गया माँ के रूप, माँ की उम्र के जो भी है, मौसी हुआ, पड़ोसी हुआ, और बुआ हुई, ये सब उसी में आ जाती है। जिसको हम जैसे ना हमें मिल जाए, हमने उन्हें मम्मी की जगह याद करा, जैसे कहते हैं मम्मी के साथ गए तो उन्होंने कहा भाई इसके भी पैर छू ले, तेरी माँ के बराबर है, ये भी इसके भी छू ले, तो वो जो जितने भी माँ के बराबर होगी वो इसी में आएंगी। बड़ी बहन, बड़ी बहन कुछ उम्र में ज्यादा ही बड़ी है तो आ सकती है, वैसे तो बुध में आएगी, ठीक है ना। जो ज्यादा उम्र में कई बार होता है कि 20-20 साल का, 25-25 साल, 20-20 साल का डिफरेंस हो जाए, वो आप कह सकते हो। चांदी और चाची आंटी हाँ सब आती है। कौन बोला गीता था? आंटी, मैं संध्या। हाँ हम भी आगे भाई। हाँ चलो ठीक है। धातु इसकी चांदी और कांस्य आती है। दिन सोमवार, नक्षत्र जब आएंगे इसके तो वो आपको अलग से लिखवा दिए जाएंगे। बाकी इसमें सीखिए रोहिणी 4 नंबर वाला, जब नक्षत्र 27 की आप स्टडी करोगे तो उसमें चौथा नंबर वाला है रोहिणी। कल समझा दूंगा मैं आपको, 27 नक्षत्र के बारे में मालूम कर लेना, कल को मैं बता दूंगा। रोहिणी, हस्त और श्रवण। सर दूसरे नंबर का दोबारा बोल दीजिए। पहला रोहिणी, ये 4 नंबर, जब आप 27 नक्षत्र पढ़ेंगे ना तो उसमें चौथा नक्षत्र है तो वो है रोहिणी। एक हस्त नक्षत्र है, हस्त वो 13वां नक्षत्र है, और एक 22वां नक्षत्र है वो है श्रवण। आगे समझ में? मैं आपको एक डिटेल भेज देता हूँ जो नक्षत्रों की है, और बहुत अच्छी डिटेल है, अभी ग्रुप में डाल देता हूँ। ये आगे पहले में भी आएगी काम में, आगे भी आएगी। आ गई आपके पास। मानसिक चिंतन के बारे में, इसके बारे में सोचते हैं, अगर विचार करते हैं, मान लो कोई किसी के दिमागी परेशानी हो या कुछ तरह की बुद्धि से संबंधित हो, हालांकि ये सब बुध में भी आती है, बाकी चंद्रमा में भी आती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे शरीर का लिक्विड भी है। जो जितना ब्लड है, ब्लड मंगल में आएगा, बाकी उसकी जो लिक्विडिटी है, उसका जो फ्लो है, वो चंद्रमा में आएगा।
ज्योतिष के अनुसार पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे, 9वें, 11वें, 12वें में अच्छा माना जाता है। पहले दूसरे, चौथे, पांचवे, 9वें, 11वें और 12वें। जिसे हिंदी कम आती है उसके लिए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 9th, 11th एंड 12th ये घर अच्छे माने जाते हैं। अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रही तो और स्लो हो जाऊं? और जो घर अच्छे नहीं माने जाते वो है तीसरा, छठा, सातवां, 8वां और 10वां। इसके अंदर दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला, 7वां, 9वां ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि जिसका 12वें घर में है ना, 11वें घर में भी है, वो अच्छा है, बाकी बहुत अच्छा नहीं है। जो बहुत सर अच्छे लास्ट वाला रिपीट करेंगे? जो बहुत अच्छे हैं वो दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला, 7वां, 9वां। आपने चाचा जी 7वां बहुत अच्छे में कहा है, लेकिन नीचे भी लिखवाया अच्छा नहीं माना जाता 7वें हाउस का चंद्रमा। नहीं, 7वें में मैंने बताया है कि ये अच्छा माना जाता है। दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला और 7वां, 9वां ये जी अच्छे माने जाते हैं। बाकी इसमें जो है ना 11वां, 12वां जैसे हमने ऊपर भी दे रखा है, जी जी तो 11वां, 12वां बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा तो है, बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा इसलिए नहीं है भैया, किसी का 12वें घर में चंद्रमा है तो खर्चा करवा रहा है जी दबा करके, फिजूल खर्ची सर करा रहा है। अब उसके दो पहलू हैं, वो अच्छा भी है एक किस्म से, हाँ में खर्चा करा रहा है, एक किस्म से ये है कि जरूरत से ज्यादा खर्चा करा देगा तो नुकसान भी है। सर एक बार रिपीट करिए, मैं मतलब कंफ्यूजन सा हो गया। क्या कंफ्यूजन में होगा बताइए? अच्छे में और बुरे में और जो सबसे अच्छे में, इसमें तीनों दोबारा रिपीट कीजिए सर। भैया अच्छे में बताया था मैंने, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 9वां, 11वां, 12वां। और खराब में बताया था तीसरा, छठा, 7वां, 8वां और 10वां। जी सर। अब जो ज्यादा अच्छे में है वो ज्यादा अच्छे में दूसरा, चौथा, पहला, पांचवा, 7वां, 9वां ये ज्यादा अच्छे में है। फिर भी उनमें से भी, हालांकि ऊपर ऊपर जो पहले लिखवाया उसमें मैंने 7वां आपको खराब बताया है, बाकी 7वां वही फिर भी वही अच्छे में ही है। वही 7वें का डबल रिजल्ट आते हैं, कई बार अच्छा आ जाता है, कई बार खराब आ जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा अलग, ये कई इसमें जहाँ पे मैंने दोनों चीज में लिखवाया है ना, वहाँ पे थोड़ा सा दोनों ही असर दे देते हैं। तो जैसे अब ये मंगल है, मान लिया मंगल किसी भी घर में बैठा होगा, वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है, वो नेगेटिव भी दे सकता है। अगर पॉजिटिव देता है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप उसको बल दीजिए। अगर नहीं दे रहा है, वो खराब दे रहा है, तो उसको आप स्लो कर दीजिए। और इसके अंदर भी छठा, 8वां, 12वां, ओ छठा, 8वां, 10वां बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये आप सब लोगों में लिखवा रहा हूं, बाकी ये सब चीजें आपको करते करते ना प्रैक्टिस में आ जाएंगे। आप प्रैक्टिस में समझ जाओगे कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा होगा तो। मतलब मेन चीज क्या है, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी है। आप जैसे मैंने आज बताया आपको, सुन लो। आप ये वाले जो मेरे वीडियोस हैं इनको मत देखो, बाकी कान में लगा के सुन लो। मतलब मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, लगा के सुन लो, मॉर्निंग वॉक भी हो रही है, सुन भी रहे हैं। फिर जो चीज समझ में नहीं आवे बाद में मेमोराइज करके आप दोबारा पूछ लो। छोटी उंगली, ये वाली उंगली, कन्नी उंगली,
ये इसकी आती है चंद्रमा की, ये बुध की भी आती है, बाकी चंद्रमा की भी आती है। सफेद फूल फ्लावर्स, सभी प्रकार के सफेद फ्लावर। भगवानों में भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण शुक्र में भी आते हैं। ये आपको सब जबानी याद हो जाएंगे। माँ पार्वती, पक्षी में एक आता है हंस, पक्षी भी होता है, वो उड़ भी जाता है, पानी में भी रहता है मेरे ख्याल से। ये हंस आता है। जानवरों में आता है घोड़ा, आप लिख पा रहे हो या फिर मुझे अगर कहीं डिस्टर्ब हो तो मैं थोड़ा और स्लो हो जाऊंगा? नहीं मामा जी ठीक चल रहा है। घोड़ा, खरगोश, गाय, सफेद कुत्ता, सफेद बिल्ली, बैल, बत्तख, कछुआ और मछली। अब आप ये देखिए कि जो बत्तख, कछुआ और मछली, ये तीनों पानी में ज्यादा रहते हैं। तो जहां जैसे पानी में ज्यादा रहेंगे वो ज्यादा असर, मतलब चंद्रमा में ज्यादा आ जाएंगे, काउंट कर लाएंगे। सर सांप नहीं आना चाहिए इसमें? नहीं, सांप नहीं है, सांप शनि में आएगा भैया। जब शनि का चैप्टर आएगा तो वहाँ सांप आएगा। और वो सांप जब भी कभी इस तरह के आप कभी भी शनि का उपाय करेंगे, चाहे मैं बताऊं या नहीं बताऊं, आप सांप के लिए दूध पानी का इंतजाम कर देंगे या कुछ को उसको थोड़ा सा कुछ भी कर देंगे, दूध वगैरह चढ़ा देंगे उसके ऊपर, तो वो बहुत शुभ होता है। हाँ जी अन्नू जी बताइए। सर ये जो कछुआ, क्रिस्टल वाला जो कछुआ होता है उसको पानी में डालते हैं, वो भी चंद्रमा के लिए होता है? पानी में, ये पानी में ही पलता है बेसिकली, वो आ जाता है पृथ्वी पे कभी कभी, ऐसा क्रिस्टल नहीं वाला है। जो कछुआ होता है सर, कौन सा? क्रिस्टल वाला ट्रांसपेरेंट कछुआ नहीं होता जो? हाँ आर्टिफैक्ट्स की बात कर रही है। अच्छा, अरे उनको उनके चक्कर में मत पड़ो, वो सब कछुआ ले आओ, वो लाफिंग गुद्दा ले आओ, ये लिया, वो चक्कर में मत पड़ो, वो बेकार है, कुछ फायदा नहीं है ठीक। ना। आप अगर जब देखो एक बात सुनो, अगर करना ही है तो ओरिजिनल होगा ना, तो बात है आप जहाँ पे कछुए होते हैं वहां पे कुछ डाल दो, जो उनके खाने पीने का कुछ सामान हो, वो चल जाएगा। या आप मतलब आप उसकी फोटो लगा लो, मतलब इस तरीके के उपाय करो। अब कछुए को लाके आपने रख लिया, फिर आप ये पूछेंगे ये किस तरह बैठाएं से, अपनी तरफ को मुंह करेंगे, पीछे की तरफ को मुंह करें, उसके भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं। तो आप उनको बजाय करने के जो हम जो उपाय बता रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर इस तरह के है कि वो उसे करने में आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। आप इस तरह से कितने चीज ला रखोगे घर में, ठीक है नहीं? सर कहीं से गिफ्ट आया पड़ा, अब उसका क्या करें? आप किसी और को गिफ्ट दे तो क्या दिक्कत आ रही है? अरे आपको के पास कोई गिफ्ट आ गया, आप किसी और को दो, और आप किसी को नहीं दे सकते क्या? आप दे दो। या कोई भी चीज आ जाए तो उसे कब्जा नहीं है, अपने घर में रखनी है। नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं है, मैं जस्ट आपसे यही इसीलिए पूछ रही थी कि मतलब वो क्या अगर हम यूज कर सकते हैं, जैसे आपने कछुआ बताया, तो यही अरे कोई लॉजिकली फायदा नहीं चीज है पूछ उसे, रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो आप शो पीस के रूप में आप ठीक कहीं भी रखो। बाकी जब आप ठीक कछुआ है। कहीं भी रखेंगे, कोई भी आपके घर में आएगा, वो 4 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये कछुआ क्यों रखा है,
क्या होगा हाँ इससे, क्या जी। बात हो गई, बेमतलब क्यों पंगा लें। आपको जो उपाय बताए जा रहे हैं वो ऐसे बताए जा रहे हैं जो हमारी किसी भी वातावरण को खराब भी नहीं करेंगे। पहला कछुआ बनाओ, फिर उसे रखो, फिर उसको अल्टीमेटली टूटना फूटना वो है ही, फिर उसे कूड़े में फेंको, क्या फायदा हाँ जी। है ना। तो वो कोई फायदा नहीं है उस चीज से। या उसको जल प्रवाह करोगे तब आपको वो भी नुकसान ही देगा। दूध वाले कोई भी वृक्ष, जिसके लिए आपने देखा होगा ये एक आता है वो पत्ता उसका ऑक का है, सर आग ऑक का होता है आता है, ऑक आग हाँ ढाक का आग पात ऑक आएगा। ऑक होता है सर वो वो कहते हैं सर। ऑक। हाँ उसका नाम हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, ढाक का पात पत्ता बोलते हैं, काहे का बोलते हैं। ओक बोलते सर, ओक के फूल भी होते हैं जो आंख गणेश जी को आंख चढ़ते हैं। आंखड़ा आँख का बोलते पत्ता, हैं। आँख का वो पत्ता तो हाँ बोलते हैं। आँख जी होता है। हाँ। वो हाँ जंगलों में मिलता है, जंगलों में वैसे मिल जाता है बहुत सारा, जहाँ पे खाली स्थान हो। तो वो वाला पत्ते का वृक्ष पीपल, पीपल का बहुत हम जो पूजा करते हैं सब लोग, वो भी इसी में आता है। और किसी भी प्रकार का रस देने वाला फलों का पेड़, मंत्र जो है इसका ओम चंद्राय नमः। और जो जैन लोग हैं उनके लिए चंद्रप्रभु भगवान का कोई भी मंत्र पढ़ लें, ओम ह्रीं सिंह चंद्रप्रभु भगवान जिनेन्द्राय नमः। सफेद कपड़ा शुक्र में भी आता है और सफेद कपड़ा चंद्रमा में भी आता है। पूजा की सामग्री, या किसी भी प्रकार की मंदिर में कोई व्यवस्था आपको करनी हो, वो भी चंद्रमा में आती है। किसी भी व्यवस्था की जिम्मेदारी आप ले लें, मान लिया चलो मैं ये काम करूंगी या करा दूंगी या जैसे भी होगा, तो वो सब चंद्रमा में आती है। व्यवस्था सिर्फ मंदिर की मामा जी या कहीं की भी और भी जिम्मेदारियां? नहीं, मैं मंदिर की धार्मिक जिम्मेदारी, मतलब आप ये धार्मिक समझ लीजिए ना, जो हमारे यहाँ जैनियों के अंदर या किसी और जो भी नॉन जैन है उनके साथ में भी जो साधु संत सन्यासी होते हैं, ये भी चंद्रमा में ही आते हैं। वैसे ये गुरु में तो आते ही हैं, चंद्रमा में भी आते हैं। कारोबार कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? कपड़े का काम, सिंचाई का काम, सिंचाई का मतलब वही पानी की सिंचाई करना, जल विभाग, मछली, मैंने बताई दिया आपको पहले, मछली का व्यापार करना, नौसेना, नौसेना में जैसे होता है नौसेना की भर्ती होती है या नौसेना के जो लोग होते हैं वो भी इसी में आते हैं। आप ये देखो ना हर चीज में कि नौसेना का मतलब हो गया कि वो पानी के से संबंधित हैं। इसमें थल सेना या वायुसेना नहीं आई। सर मोती वगैरह भी इसी में ही आएंगे फिर तो? हाँ मोती भी इसी में आएगी, पेट्रोल भी इसी में आएगा, पेट्रोल भी लिक्विड है। यार तुम बहुत बढ़िया आदमी हो यार, वाकई तुम ना अयन जी, एक काम करो, बहुत अच्छा समझाते हो। अच्छा एक चीज और आती है, यातायात के साधन, शिक्षा से संबंधित पढ़ाई शिक्षा कार्य है, वो शिक्षा से संबंधित कार्य बुध में भी आते हैं और चंद्रमा में भी आते हैं। अस्पताल और वृद्धाश्रम,
ये तो बहुत सारे ग्रहों में आता है। मामा जी हॉस्पिटल और वृद्ध आश्रम। व्रत। इसके अंदर ये तो हो गया कारोबार। ये मतलब व्यापार करता आदमी, वो दूध, पानी, आइसक्रीम वगैरह का जो व्यापार करेगा वो भी इसी में आएगा। शिक्षा से संबंधित काम भी इसमें आएगा। ऐसे ही किसी भी चीज का उत्पादन करना, जैसे सब्जी का उत्पादन करना, खेती करना, फलों का उत्पादन करना, गन्ने का उत्पादन करना, चाय कॉफी के बागान, उनमें कुछ करना, ये सब चीज उसी में आती है। जिसका चंद्रमा ज्यादा अच्छा होगा वो अच्छा इस काम को कर पाएगा। अब बीमारियों में आ जाते, कौन कौन सी बीमारी का कारक बनता है ये। लिख पा रहे हो आप लोग, नहीं लिख पा रहे हो? ठीक है। मिर्गी के दौरा, कई सारे जो इसमें बीमारियां हैं वो बुध और चंद्रमा से संबंध, दोनों से संबंधित है। फालिज का मारना, सर गुर्दे, क्या बोलो बोलो। क्या बोल रहा था सर अभी लास्ट में मिर्गी के दौरे के बाद? ये फालिज मार जाता है ना, कई बार आपका किसी भी लोगों का देखा होगा, सुना होगा कि वो एक साइड का अंग खराब हो गया, एक साइड का नहीं हुआ, पैरालाइज। पैरालिसिस। हाँ हाँ, उसको हिंदी में फालिज बोलते हैं। गुर्दे की बीमारी, फेफड़े, जुकाम, खांसी, ये खांसी जुकाम इनका गीता जी के हो रहा है, इनसे कहो वो चंद्रमा का कोई उपाय करें, ठीक हो जाएंगी। मासिक धर्म का जो कई बार दिक्कतें ज्यादा आती हैं तो वहां पर भी चंद्रमा काम करता है। गठिया बाय, सर गठिया बाई सूर्य में भी आएगी? गठिया बाय सूर्य में भी आएगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शनि में भी आएगी। शनि जो है ना, अपना पैरों का जो हिस्सा होता है वो शनि में भी आ जाता है। कोई बात नहीं, जैसे जाओ तुम। आँख, छाती, छाती का मतलब चेस्ट, चेस्ट में दर्द है या ब्लड सर्कुलेशन, मन नहीं लगना। आप सबका तो खैर चंद्रमा मुझे लगता है ठीक ही है, सबका मन लग रहा है पढ़ाई में। सर अकेले में नहीं लगता। तो फिर दोबारा आप एक काम करना कि वो दोबारा यूट्यूब पे जाओ और ये वाली मेरी क्लास लो और कान लगा के सो जाओ। फायदा क्या होगा सर? वो अनकॉन्शियसली दिमाग में जाएगा। अनकॉन्शियसली नहीं आएगा, आपको मन लगेगा ना, जो भी काम में मन लगेगा उस काम को करो। गाना सुन लो, मन का कोई ना कोई चीज तो लगेगा ना, कुछ तो करोगे। नहीं सुनना चाहते तो गाना शुरू कर दो। समझ में किस चीज में मन लगता है?
कोई तो चीज ऐसी होती होगी जो मन लगता है। शनि भी खराब है ना, आलकस में पड़े रहते सारा दिन। तो आलकस करे तो जो चीज खराब है उसको ठीक करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, वैसे मजाक सा मैं लग रहा है। मजाक नहीं कर रहा, ये क्लास चल रही है, मजाक नहीं हो रही है यहाँ ये मजाक का इस क्लास नहीं है। सारी दुनिया सुनेगी इसे, जब सुनेगी तो ऐसे सुनेगी कि मजाक कर रहे हैं क्लास में। मजाक नहीं कह रहा मैं। अगर नहीं लग रहा, अरे कुछ तो काहे में तो मन लगता होगा, दोस्तों के बीच में बैठ जाओ, अरे काहे में मन लगता है। और नहीं मन लगता तो भी चंद्रमा का पहले इलाज करो शनि के साथ में। पानी का हर आधा घंटे बाद पानी पियो। इसका मतलब आपका चंद्रमा गड़बड़ है। आप शनि को दोष मत दो। शनि मामा तो जी उसका जैसे उन्होंने कहा पड़े रहते हैं या कुछ है, तो उसमें शनि का नहीं आएगा, नहीं, सुस्ती आना या शनि तो प्रभावित शनि, क्योंकि वहां पे चंद्रमा की कमजोरी है। चंद्रमा है नहीं, कमजोर हो गया, तो भाई तो शनि राहु केतु सारे के सारे चिपट जाएंगे इस आदमी के। आप समझो ना, अगर एक आदमी किसी चीज से कमजोर है, ध्यान से समझ लो सब लोग, अगर कोई व्यक्ति हर किसी चीज से कमजोर है, मन से भी कमजोर है, भाई ऑटोमेटिक मन से भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि मन भी चंद्रमा का कारक हुआ। आप अपने आप को, चंद्रमा को सबसे पहले ठीक करो। शनि जब भी हावी होगा जब चंद्रमा कमजोर होगा, बात समझो। इसीलिए आपको कई बार बताया गया है, जब भी कभी इस तरह की बात आती है तो नाइट में, रात के टाइम में आप कभी पानी मत पियो। दूध पीना है, पानी पीना है तो उसका रंग बदल के पियो, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। रात के टाइम शनि का टाइम होता है, दिन का टाइम सूर्य का होता है। रात में अगर हम पानी पीते हैं तो चंद्रमा जो पानी है वो चंद्रमा का रूप है, और जैसे ही वो रात को पियोगे तो शनि के टाइम में अगर आप पियोगे तो उस समय में वो मतलब वो अच्छा नहीं होता, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, विकृत हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा पानी एक किस्म से आपका। ऐसे में आप कभी भी अगर रात को पानी पी रहे हो दिन छिपने के बाद, तो उसमें कुछ भी डाल लो, हल्दी डाल लो, कोई और रंग डाल लो, नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, उसका रंग बदल जाएगा। क्लियर पानी मत पियो। सर कोल्ड ड्रिंक भी तो चंद्रमा में ही आएगी ना, व्हाइट वाली या चंद्रमा कैसी? में एक मिनट चंद्रमा में आ जाती है, बाकी जब उसका रंग बदल जाएगा। व्हाइट कोल्ड ड्रिंक नहीं कह रहा मैं, कभी आप उठा करके वो जो व्हाइट वाली है वो मत पियो। मतलब कोई सी? ब्लैक पी लो, और कोई रंग की पी लो, ज्यादा अच्छा है। समझ में आ गई? तो उस टाइप की पी लो जो नेगेटिव असर ना देवे। चंद्रमा पानी तो बिल्कुल नेगेटिव असर देगा। और दिन के टाइम में खूब पियो, सर शाम को जूस वगैरह ले लें वो भी ठीक है? चलेगा जूस। और अपने आप को ये मत समझो कि मैं शनि के प्रभाव में आ गया, उससे निकलने का प्रयास करो। जब आपको अगर कोई 4 आदमी पकड़ के खींच दे और पकड़ के आपके ऊपर चढ़ जाए, एक हाथ पकड़ा, एक दूसरा पकड़ा, तीसरा पकड़े, तो आप क्या करो, छूट के भागने की कोशिश करोगे ना। तो आप अपने आप को ये सोचो कि शनि अगर आप पे प्रभाव कर दे रहा है, मैं नहीं होऊंगा, बाहर उठूंगा, सबसे पहले स्नान करने पहुंच जाओ, नहाने पहुंच जाओ। नहाने में उससे चंद्रमा हावी हो जाए, आपके पास ज्यादा आ जाएगा। पानी जब ऊपर पड़ेगा, आप नहाओगे तो चंद्रमा का प्रभाव, शनि का प्रभाव खत्म हो जाएगा। जैन हो, मंदिर जा सकते हो, मंदिर में जाके प्रक्षाल देखो। यस सर, तब मैं तो जाता हूँ। काम होगा सर बारिश में नहाना भी इसी में आ जाएगा फिर तो, शावर से? बहुत अच्छा रहेगा। तो आप कल से क्या कर रहे हो? मंदिर तो सर मैं डेली जाता हूँ। नहीं, किस समय जाते हो? मैं 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जाता हूँ। आप सुबह के टाइम 8 बजे जाओ, नहा धोकर तैयार होकर के। अगर नींद आया तो भी दोपहर में सो जाना। अरे अपने आप को ठीक नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है नहीं? वहां आप बिस्तर पे अगर 11 बजे तक पड़े हो, सो रहे हो, तो आपका तो शुक्र भी खराब हो गया, शनि तो खराब है ही, चंद्रमा आपने अपना आप कर लिया, तो सारे के सारे ग्रह खराब कर लिए। फिर तो आप, फिर क्या मैं बचाऊंगा, कौन बचाएगा आपको?
ठीक है नहीं? फिर तो सर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा है, सुबह 5:30 बजे 6 बजे के आसपास। ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारे पे उठा नहीं जाने का, उसके बाद तुम उठने को फिर 11 बजे उठोगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने में फायदा तो है, बाकी उठता कौन है? आदमी को तो नींद ही ब्रह्म मुहूर्त में आती है। सर जिसको जरूरत होती है मामा ना जी वो उठ भी उठेगा। जाते हैं। भाई उठ भी जाओगे तो आप उठा करके मोबाइल देखना शुरू कर दोगे। फेसबुक पे आज क्या हुआ और उस पे क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे। सर जरूरत में ना सब उठ जाते हैं और करते भी हैं। आप करके देखो, 21 दिन कर लो, मैक्सिमम 21 दिन। मुझे कल से रिपोर्ट दो डेली। ठीक है सर, कल से कर रहा हूँ मैं। 4 बजे उठ के 6 बजे आप मुझे रिंग करो रोजाना सुबह, मुझे और उठाओ। ठीक है सर, मैं नंबर है मैसेज। आप पे? हाँ है सर। हाँ बस सुबह सुबह जय हिंद मेरे को भी करता करो, मैं भी समझ लूंगा, चलो कोई बात नहीं, कोई तो आया। मुझे व्हाट्सएप ठीक है कर सर। दो। 4 बजे उठ के मामा जी 6 बजे रिंग क्यों करे, 4 बजे रिंग करवाओ ना। नहीं, मैं तो अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठने को तैयार नहीं हूँ ना अच्छा भाई, मैं उठने को तैयार नहीं हूँ। रिप्लाई तो मामा जी आप 4 बजे भी दे देते हो, 8 बजे नहीं देते, 4 बजे रिप्लाई दे देते हो आप। आप क्लास लेना चाहो, सारे के सारे तैयार हो जाओ, मैं 4 बजे क्लास ले लूंगा, तब ले लूंगा। आ जाओ सारे ये 4 सही बजे रहेगा। बोलो, हैं? ये सही मॉर्निंग में रहेगा सर। 4 बजे सब खाली होते हैं। रंजी सुबह यहाँ मॉर्निंग सब में 4 बजे आ घर का जाओ। काम भी देखना हो होता है। गया। हाँ हाँ सर एक चीज और थी मेरी चाचा जी, मैम। हाँ सर। हाँ हाँ जी। हिमानी जी बताइए। अच्छा मैं बोल देती हूँ। हाँ आपने कहा है कि रात में पानी ना पिए मन के लिए, तो और रात में नहा लें चाचा जी? हाँ, नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। नहाने में और जो दिक्कत ये नहीं है। और जो नहाने ये का आप कहीं कह रहे हैं कि जी जी वो बताइए। आप इनहेल कर रहे हैं, वो आप ले रहे हैं, आपके शरीर में जा रहा है, ठीक है, वो आप ठीक है, ऊपर से जा रहा है, आपके शरीर पे नहीं जा रहा ठीक है, है ना। क्वेश्चन आपका बहुत ठीक बढ़िया है, है, क्वेश्चन में आपका दिक्कत नहीं है, बाकी वो आप अंदर नहीं ले रहे, आपके शरीर में नहीं जा ठीक रहा। है। उनकी बात हो रही है कि उनका मन कमजोर है। नहीं, वो मेरा भी है चाचा जी, वो जो प्रॉब्लम अपनी बता रहे हैं वो मेरी भी है। अरे वो आपके, आप जितने बैठे हो उसमें आधों की हो गई, आप बोल रही हो वो बोल रही है, समझ रही नहीं, हो? जैसे आप कह रहे हैं ना, आप आप सुबह कह रहे हैं को ना कि सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठ आप के। सुबह को 6 बजे सभी मेरे को उधर से अपनी तरफ से जो जो उड़ जाए मुझे एक मैसेज कर देना, कुछ भी लिख देना, चाहे जय हिंद लिख देना, चाहे नमस्ते लिख देना, चाहे जय हिंद कर देना। मैं देखता हूँ कितने लोगों का मेरे पास जवाब आता है। सुबह मामा जी मैं तो 4:30 बजे ठीक उठती है। हूँ। हैं? मैं भी 4 बजे उठती हूँ। मैं तो 4:30 4 बजे उठती बजे हूँ। उठती हूँ। आप चलो 4 बजे उठते हो, 4 बजे ही मुझे मैसेज कर देना, मैसेज करना, मुझे मैं उठा देना, ठीक। मैं अपने आप देख लूंगा मैं कितने बजे उठूंगा। चाचा अगर रोज क्लास 4 बजे उठाऊंगी अब। अगर क्लास लेनी है तो आप मुझे बताओ, मैं 4 बजे बैठ जाऊंगा तैयार होकर के, मुझे कोई नहीं, टेंशन क्लास तो नहीं ले सकते मामा जी उस टाइम पे। बनो, आप हिम्मत वाले बनो, ठीक है। सर एक चीज और पूछनी थी मेरे को। सर घर में लड़ाई हो जैसे जाएगी सुबह हमारे तो। हाँ बताइए। कहेंगे इन्हें और कुछ काम नहीं है, और कुछ काम नहीं है, बस इसी वो में लगे वैसे रहते हैं। परेशान रहते हैं हमारी क्लासेस से। नहीं क्लासेस से परेशान नहीं है, उनको 2-4 क्लास सुनवा दो, खाली उनके कान में वो लगा दीजिए वो ईयरफोन, और वो सुन के देखो। वो कहेंगे तुम ही बहुत हो, वो कहते तुम ही बहुत हो, तुम ही कह लो बहुत है। नहीं ठीक है सही कह रहे हो ये तो संध्या जी, संध्या बिल्कुल जी सही कह रही कह रहे हो। हाँ और वो आधे बोलेंगे सर नहीं, मैंने मेरा बोल दिया। क्वेश्चन था। हाँ और जी बताइए। चाचा जी एक चीज और। हेलो। हाँ बोलो। जी वो आपने कहा कि सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाए तो उठ के मोबाइल देखने लग जाते हैं, इसका हाँ। भी कोई उपाय है? नहीं, आपको जिस चीज में भी इंटरेस्ट आता है आप वो देखेंगे। आप इंटरेस्ट तो नहीं है। अभी आप मान लिया मेरे पास, मेरी क्लास में बैठे हैं, जी। आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप देखेंगे, अदरवाइज सिर पकड़ के बैठेंगे, यार ये कब बंद होगी। ये तो ये तो इंटरेस्ट है। के ऊपर बात है ना। आज खुशबू जी पहली बार आई हैं और हिल के जाने को तैयार नहीं है, इसका मतलब इनको ठीक लग रहा है ना। आप लोगों तो चलो बहुत दिनों से रोजाना आ रही हो, अब खुशबू जी पहली बार आई हैं, अभी 4 इन्होंने एपिसोड देख भी लिए, अभी उसमें कोई नोटिंग नहीं करा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, आगे आने वाले टाइम में है। मैंने नोट्स बनाए सर।
चलो ठीक है, आप नोट्स बनाए हैं तो मुझे सर व्हाट्सएप बहुत करो। अच्छे नोट्स बनाती हैं ये। आपने बनाए हैं तो मुझे व्हाट्सएप करो, पर्सनल विंडो में मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप जी करो, मैं सर। देखता हूँ क्या है क्या नहीं है ना। पर्सनल नंबर उससे ले लो, वो दे देगी संध्या, ठीक है। जी 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 तो जी ये सब सर। चीज अपने आप को इस तरह करो। और बताइए हिमांगी जी क्या कर रही थी आप? बस यही कह रही थी, यही पूछ ठीक है रही थी। ठीक है, सर अच्छा। अन्नू अन्नू मैम जी का सवाल है। हाँ अन्नू जी बताइए, कुछ कहना है आपको? यस सर। सर आपने इसमें गठियावाद का जो गठियावाद का बताया, सूर्य शनि और चंद्र। अभी जैसे कईयों को दिक्कत होती है गठियावाद की, तो सूर्य शनि और चंद्र के एक एक करके उपाय कराने हैं। सिर्फ एक उपाय करा दो, वो अपने आप को आपको बता देगा हाँ जी मेरे को आराम आना शुरू हो गया। और एक बार उसको आराम आना शुरू हो गया तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल ठीक करके मानेगा अपने गठिया भाई को। पहले स्टार्टिंग तो कराओ ना। ठीक है। हाँ जी हिमांगी जी बताइए। नहीं, मैं सर नहीं कह रही मेरा थी। एक्चुअली मेरा है सर, जैसे भैया सुबह उठ भी जा हिमांगी जी का हैंड रेज है, मुझे बताओ पहले तो आप। हाँ नहीं जी नहीं, वो गलती से रह वो गया चाचा, वैसे ही सॉरी। हाँ बताइए आर्यन जी। सर, जैसे सुबह उठ भी जाते हैं ना 3-4 बजे, तो बहुत मन लगता है सुबह उठने में, बहुत बहुत ही मन लगता है, शांत कोई रहता बात है। नहीं, आप सुबह के टाइम आप उठ जाओ, कोशिश तो करो भैया, मन लगता है ना। वही वो वही मैं बता देखो, रहा हूँ, आप ये सुनो तो सही ये एक बार। ये प्लेटफार्म प्रवचन देने का नहीं है, ये प्लेटफार्म आपको करके दिखलाने का है। करो और फिर जी बताओ। सर। और मुझे आप 4 बजे मैसेज तो करो, मैं तो और फिर 4 बजे के बाद में 5 बजे फिर करो और 6 बजे फिर करो। कभी ऐसा ना हो 4 बजे मैसेज करो फिर सो जाओ। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो तो मैं समझ गया, मैं आपको अरे कल से करूंगा वो मैं हाँ आपसे कल मैसेज से आप करना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि मैं उठ मामा गया जी ये हूँ। 2-2:30 बजे तक तो जगे रहते हैं। हाँ तो है। नहीं नहीं मैसेज कर। मैम, अब नहीं जगता ना, मैं अब नहीं जग रहा, जस्ट चलो कोई लाक्समी बात स्टार्ट हो नहीं, गई कोई तो बात अब नहीं नहीं, कोई जगने बात का। नहीं। हाँ आप संध्या बताओ क्या कर रही तुम? मामा जी जैसे आपने बताया ये इन्होंने जैसे अनु जी ने पूछा चंद्रमा सूर्य और शनि का, तो हम लोग उसमें देखेंगे किस चीज में हमें ज्यादा प्रॉब्लम है कि उसके मन अरे का कोई कार्य बात नहीं, अब भी आज विषय चल रहा है चंद्रमा का, थोड़ा सा भी चंद्रमा का उपाय करा लोगे, ये मतलब डाउट में पूछे, कुछ ना डाउट कुछ में डाउट कुछ क्लास ना में। कुछ कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सारिका अच्छा बहुत तीनों में से चुपे किसी चाप का आते भी हैं। करवा दे, ये नहीं देखेंगे अब कि हाँ जैसे उससे सारिका, हड्डियों में ज्यादा प्रॉब्लम है। वो तो बहुत सारी हैं, वो तो बाद में देखेंगे। हाँ सारिका समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ जी चाचा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। चंद्रमा के वास्तु के अनुसार बाथरूम चंद्रमा में आता है। चंद्रमा के अनुसार हिल स्टेशंस, जिसका चंद्रमा ज्यादा खराब हो, दिखाई दे रहा हो, डिप्रेशन टाइप में आने को तैयार है, चिड़चिड़ापन है, अजीबोगरीब बर्ताव करता है, तो ऐसे आदमी को हिल स्टेशन में भेज दो। आप 2-4 दिन वहां हो जाओ, ठीक हो जाएगा उसका सब दिमाग। हिल स्टेशन उसमें आते हैं चंद्रमा में, चंद्रमा ठीक हो जाएगा उसका। किसी को बोला नहीं होता। क्या हुआ? ठीक, आज समझ में आ गई सबको? कुआं और नदियां, दरिया नदियां, नहर, ये सब चंद्रमा में आते हैं। सर तालाब तो आएगा नहीं ना इसमें? तालाब नहीं आएगा। तालाब अगर वो साफ सुथरा है तो आ जाएगा, अगर गंदा है तालाब तो वो इसमें नहीं आएगा। और सर चंद्रमा में बहता पानी आता है आमतौर पे। खेतों में पानी देना जैसे? चंद्रमा में आएगा। खेत का पानी आप ला भी सकते हो घर पे,
लाके कांच पौधों में पानी देना भी तो। हाँ, पौधों में भी पानी देना भी आ जाता है। पानी से संबंधित जो भी कुछ होगी वो आ जाएगा। व्रत आश्रम, अच्छा दिशा जो है इसकी दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम। मामा जी यानी एक क्वेश्चन है, थोड़ा स्टूपिड सा है। कपड़े धोना बस, कपड़े धोना कपड़े धोना भी इसी में आएगा? तो वैसे तो तुम सारे काम करवाओगे तो क्या क्या बताऊंगा मैं, क्या क्या हर चीज आए। मैं अपना आप दिमाग लगाओ नहीं, ना, कपड़े में अगर पानी बहता है, पानी नहीं, बहता है। अगर बहता ज्यादा वेस्ट करते हो तो चंद्रमा खराब है। अच्छा, अगर कम वेस्ट करते हैं तो करते सही क्यों है। हो? जितना यूज कर रहे हो उतना तो जरूरी है, वो उसमें नहीं आएगा। हमारे जैन धर्म के अनुसार, थोड़ा जैन धर्म की क्लास कहोगे तो 2-4 दिन में ले लूंगा। उसमें चंद्रमा चंद्रमा जो है ना, जैसे पानी है, पानी का आपको नुकसान अगर आप फालतू खर्च करते हो, वो भी महादोष में आया है। इस्तेमाल करने के लिए कहीं कोई मना नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए कोई मना नहीं है। नुकसान अगर वैसे, क्योंकि हम प्रकृति के अनुसार, जैन धर्म को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये समझ लो कि ये प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुरूप चलने के लिए आपको सिखाता है। कोई भी चीज का वेस्ट नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी को पीटना नहीं, किसी की हत्या नहीं करनी, सबके सब जीव जगत के सुखी रहे, ऐसा एक है ना हमारे यहाँ पर वो गाना है, कौन सा है, तो वो सब मामा जी सबके मतलब लिए। जैसे 2 जने हैं, सेम काम कर रहे हैं, एक जना ज्यादा पानी वेस्ट कर रहा है, एक जना कम कर रहा है, जो ज्यादा कर रहा है उसका चंद्रमा खराब है। वो अपना चंद्रमा खराब कर रहा है, खराब है नहीं। अच्छा, कर रहा है। हाँ, तो अगर वो उसको थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पानी पीना बंद कर दो या पानी का नहीं नहीं, इस्तेमाल मतलब करना मामा बंद जी कर दो। एक ही काम कर रहे हैं, सेम चीज है, और दोनों अलग अलग मेथड से कर रहे हैं, उस चीज का पूछ रही हूँ। तो ज्यादा करना, वो अपना ज्यादा वेस्ट कर रहा है तो खराब कर रहा है किसी भी चीज के लिए देखो, अपना। इंटेंशली जो भी कोई चीज अगर इस तरीके का, इंटेंशली मतलब जानबूझ के आप कोई काम इस तरीके का करेंगे। अब मैंने गाड़ी धोनी है तो गाड़ी तो धोगे ना, ये थोड़ी ना गाड़ी धोने के बजाय आप उसे कपड़ा मारना शुरू कर दो, भाई गाड़ी तो धुलेगी। नहीं नहीं, अगर उसका पाइप पता चले इतनी 1 घंटे तक हमने खुला ही छोड़ दिया, बीच में वो पानी नहीं गया, वेस्टेज, तो वो वेस्ट है वेस्टेज ना। है। हाँ, वही चीज। एक चीज उसके अंदर भी आती है कि आप भूल गए, एक चीज आती है पड़ा रहने, क्या दिक्कत आ रही है हाँ हाँ। आपके एक बात और ध्यान दीजिए, जिसके भी चंद्रमा खराब होगा उसके घर की टोंटियां वो ठीक नहीं मिलेंगी, वो टपकती रहेंगी, टप 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 टपकती रहेगी। आप कितना भी अच्छी लगवा लेना तब भी टपकेंगी। तो पानी का टपकना पैसे का लीकेज है, पैसा जा रहा है। नहीं, नाली की ब्लॉकेज भी इसी में आएगा? नाली के ब्लॉकेज तो बुध में आता है, अच्छा। बुध में क्या बल्कि राहु में भी आएगा। और जिसके भी घर के अंदर वो नाली जमी क्या बोलते हैं, ब्लॉक है, तो वो हार्ट अटैक के लिए तैयार रहे, हार्ट प्रॉब्लम के लिए तैयार रहे। परिवार में जरूर कोई ना कोई हार्ट प्रॉब्लम होगी। इसलिए ब्लॉकेज जो अगर आपके नालियों में कहीं पर भी है तो उसको ठीक कराने का प्रयास करना चाहिए। सर जो गली वाली नाली होती है या घर में पाइप वाली? भैया घर से बाहर का तुमने ठेका नहीं लिया, बाहर की थोड़ी ना हम बाहर का थोड़ी ना आप करोगे, है ना, आपको घर का ही तो करोगे, अपने घर का ही तो आप सुधार कर सकते हो। आप ये समझिए पूरे दुनिया के अंदर अगर हमारा वास्तु खराब है तो हम अपने घर का ही तो ठीक करेंगे। जब वास्तु का सिद्धांत किसी दिन पढ़ोगे तो उस दिन बता दूंगा कि अगर आप वास्तु के हिसाब से चलोगे तो हिंदुस्तान में तो रहना ही बेकार है, क्योंकि इससे तो पूरे देश का ही वास्तु खराब है। तो उसमें थोड़ी ना आप देश का वास्तु बदलोगे, आप अपने का तो मामा जी। बदलोगे। हाँ, एक क्वेश्चन और, जैसे जीना होता है, जीना एक नॉर्मल आजकल कॉमन होता है, हाँ तो उसमें भी अगर जैसे वो सही नहीं है या गंदा हो रहा है, हाँ, तो हम तो क्लीन कर रहे हैं। वो बुद्ध का पार्ट है बेटा, वो बताया था बुद्ध में आपको, अच्छा। है ना। अच्छा, अब आ जाइए इसके उपाय, क्या क्या उपाय हो सकते हैं।
देश से प्रेम रखना चंद्रमा को फायदा करेगा। सैर पे घूमने जाना, मॉर्निंग वॉक करना, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। आप में से कोई भी नहीं जाता होगा मेरे ख्याल से, एक आदमी छोड़ के। मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक हो सकती है। आप करती हैं दोनों? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मॉर्निंग वॉक मतलब एक बात सुनो ना, आपको मॉर्निंग वॉक करेंगे नेचुरली है, एक तो आपका चंद्रमा ठीक हो गया जी, सूर्य महाराज भी कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, वो भी ठीक हो गया। पार्क में घूमेंगे, बुध ठीक हो गया, समझ आ गया? तो अपने आप में और किसी भी तरह की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि मॉर्निंग में तो कहीं कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। तो हर मामले में मॉर्निंग वॉक ये अच्छी मानी जाए। आप एक्सरसाइज करोगे या घूमोगे, मंगल ठीक हो जाएगा। मंगल को एक्सरसाइज पसंद है, तो इस तरह बहुत सारी चीजें पसंद है जो हम कर सकते हैं। अब कितना करते हैं, अब देखते हैं कल से अरिहंत जी का कितना फोन आएगा और क्या क्या करेंगे, तो जैसे और क्या क्या इनकी एक्टिविटीज होगी फिर आपको बता देंगे। और ये बात पक्की है कि अगर ये जैसे कह रहे हैं वैसे करेंगे तो ये ठीक भी रहेंगे, है ना, ये आलकस वगैरह सब खत्म हो जाएगा। अब इसके लिए उपाय का सामान है सफेद सीप, सफेद चंदन, बर्फ, आइस, कपूर, चांदी, सफेद फूल, जैन साधु, किताबें बुध में भी आती हैं, चंद्रमा में भी आती हैं, चावल, ये सब इसके उपाय कर सकते हैं। जो भी हमने पहले पूरे इसमें लिखवाया आपको, वो सारों के सारों के से संबंधित उपाय हम कर सकते हैं। सर कपास और खादी कपड़ा भी इसी में आएगा? कपास वैसे शुक्र में आती है, इसमें भी आ जाएगी। बाकी सफेद हो गए तो वैसे कपास शुक्र के और चंद्रमा के मोस्टली उपाय सिमिलर से हैं। कम सुन, ठीक है। अब इसमें अभी आप बताइए, कुछ पूछना हो तो ठीक है। समझ में आ गया सबको? गीता जी आपको समझ में आ रहा है? आपकी बहुत देर से आवाज नहीं आई। मामा जी खांसी हो रही है ना, आवाज भी नहीं कर पा रही मैं, तो अच्छा, खांसी की आवाज आएगी। आप पहले खांसी का इलाज करो, ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा सारिका, ना, ये जो खेतों का पानी बता रहे हो आप, कोई ये बात नहीं, कांच की बोतल में रखना है या प्लास्टिक की बोतल में? कांच की बोतल में रखो। ठीक है मामा जी। अनु जी कोई डाउट? आर्यन जी, हिमांगनी जी, नहीं, ठीक है। नीलू, नहीं चाचा। अच्छा संजय का तो खैर होगा ही नहीं। खैर पल्लवी जी, आज तो सबसे ज्यादा मैंने ही पूछे होंगे। पल्लवी जी, जी मामा जी समझ में आ रहा जो भी आप बता रहे हैं। ठीक है, नहीं आएगा तो आप दोबारा रिपीट कर देना। निधि जी आपको? पूनम, आ गया मामा जी। सोनी, हाँ खुशबू जी आप बताइए, आप पहली बार ज्वाइन किया आपने? जी सर आ रहा है समझ में अच्छे से। ठीक है। अभी सबको नमस्कार, जय जिनेन्द्र। बाकी अभी 1 मिनट जय रुकना, जिनेन्द्र। अभी 1 मिनट रुकना अभी आप।